गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया गया था बल के बारे में। बल के बारे में आपसे बात की गई थी और ये बताया गया था आदमी रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में फिरता रहता है। निर्बल लोग बलवान की चापलूसी करते हैं, निर्धन लोग धनवान की चापलूसी करते हैं। स्वयं सिद्धियों का जो आधार है उसको नहीं प्राप्त कर पाते। इसी के कारण वो भटकते रहते हैं और सिद्धियों को हमने जो समझ करके रखा है वो ये समझ करके रखा है कोई आदमी जमीन से ऊंचा उठ करके और चमत्कार दिखा दे तो वो सिद्ध पुरुष हो गया। कोई आकाश में उड़ने लग जाए तो सिद्ध पुरुष हो गया। कोई अदृश्य हो जाए सिद्ध हो गया। कोई शरीर बदल ले वो सिद्ध हो गया। सुखी, समृद्ध और संपन्न बनने के लिए और किसी पर नहीं अपने पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरों की दी हुई सहायता कितनी देर टिक पाती है और जो दूसरों की सहायता पर चलता है वो बोझ हो जाता है। और अब तो मुझे भी एक बात लगती है, इतना बड़ा परिवार है, रोज इतना प्रवचन के रूप में ज्ञान खिलाया जा रहा है, अगर सचमुच वो कारगर हो गया होता तो कितनी क्रियाशीलता पैदा हो गई होती। दिक्कत एक आ रही है अनुसरण की। अब अनुसरण की समस्या का कैसे हल किया जाए, वो केवल सत्य के आधार पर किया जा सकता है, वरना ये प्रवचन के माध्यम से जो कुछ दिया जा रहा है ये भी बोझ बन जाएगा। रोज रोज कहां तक सुने, रोज रोज कहां तक देखें। आदमी सच्चाई से थक जाता है। मैंने एक बहुत पहले प्रवचन में कहा था, आदमी का स्वभाव है दुख से और सत्य से बचना। उसका कारण क्या है? जब तक हम कारण को स्पष्ट नहीं करेंगे वो व्यक्ति की भूख नहीं बनेगा। जैसे झूठ, पाप आज व्यक्ति की भूख है, उसकी तरफ अपने आप दौड़ रहा है। व्यक्ति की जो आंतरिक भूख हो जाए वो सत्य हो जाए, सत्य। कारण एक और है,
इस सत्य को छिपाने वाले तीन कारण होते हैं, तीन कारण। पहला है भ्रम, दूसरा है स्वार्थ, और तीसरा है आग्रह। आग्रह मतलब मांगते रहना। कई बार मैंने ये भी देखा है, घर में कोई चीज है ला करके रखी गई है, जरूरत पड़ने पर ढूंढी गई, नहीं मिली तो पड़ोस में मांगने के लिए चल दिए। और कई बार क्या होता है, ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया जाता, दूसरे से मांग लाइए। पहला बताया भ्रम। भ्रम को कहते हैं जानकारी का अभाव। आदमी की अपनी जो एकांकी जानकारियां होती है वो गलत फहमी भी होती हैं और तत्काल के आकर्षण पैदा करती हैं। दूसरा बताया स्वार्थ। स्वार्थ में औचित्य को छोड़कर अपने पराये का भाव, व्यापक हित की जगह सीमित लाभ में दूसरे की श्रम, प्रतिभा और विभूति पर अपनी छाप डालना चाहता है। करनी कथनी में अंतर है। करनी कथनी के अंतर होने के कारण ऐसे व्यक्ति को संकीर्ण कहते हैं। संकीर्ण यानी कि वो केवल अपने स्वार्थों तक जुड़ा है, अपने मतलब तक जुड़ा है। जहां अपना मतलब पूरा हुआ वहां वो लात मार करके चल देता है। और तीसरा आता है आग्रह। आग्रह में परंपरावश, अभ्यासवश, भयवश, प्रमादवश और अहंकारवश दूसरे के पक्ष को देखने की प्रवृत्तियां नहीं जगती हैं, चाहे वो अपने रिश्ते में कितना ही सगा क्यों ना हो। उसके बारे में कोई अपनी प्रवृत्तियां नहीं जगती हैं, बल्कि इसी को दुराग्रह कहते हैं। ये सभी सत्य से दूर रखने वाली वृत्तियां हैं। विवेक का अभ्यास ही इनको भेद करके सत्य तक लेकर के जाएगा। पिछला एक प्रवचन में मैंने आपको बात कही थी, दो शब्द बोले थे, तर्क और वितर्क। तर्क और वितर्क दो शब्द बोले थे। सत्य प्रत्यक्ष दृश्यमान होते हुए भी सत्य माया जाल में फंसा हुआ है। कौन नहीं जानता क्या सत्य है और क्या असत्य है। माया के भ्रम में भटका हुआ है। माया का प्रभाव छाया रहने के कारण सामान्यतः जो प्रकाश है वो उस तक आ ही नहीं पाता। एक विडंबना और भी है, वो है विवेकवानों की परीक्षा। विवेकवानों की परीक्षा एक ये विडंबना भी है कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की भगवान परीक्षा लेता है।
ये सत्य है कि भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है और हमारा वास्तविक हित उसी के अनुगमन में छुपा हुआ है। पश्चिमी भौतिकवादी भोगवाद की लहर हमें अधिक उपयोगी दिखाई देती है। ये सत्य है, हर घर में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। बेटियों का प्रश्न आता है तो लोग बन जाते हैं सिद्धांतवादी, और बेटे का प्रश्न आता है तो उनकी नाक ऊंची हो जाती है, नाक ऊंची हो जाती है और अपनी मान मर्यादा इज्जत की दुहाई देने लग जाते हैं। ये सत्य है, परिवार निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका शक्ति की है, और शक्ति कह देने का मतलब है नारी। इसलिए उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए उसकी योग्यता तथा उसे सम्मान मिलना चाहिए। मैंने बेटा अभी कहा है नरेश, विवेकवानों की परीक्षा होती है, परेशान नहीं होते हैं, भगवान सहारा होता है। कभी अपने मन को छोटा मत करना, कभी अपने आप को छोटा मत करना। ये शरीर घर बार सब यहीं रखा रह जाएगा। आत्मा शुद्ध बुद्ध पवित्र होकर के इस दुनिया से जाए, मंज करके जाए। सब साथ हैं, सबका साथ है, डरना नहीं है। अभी मैं जो बात बोल रहा था वो इसलिए ही बोल रहा था, 3 मैंने कारण बताए बेटा, यही 3 कारण बता रहा हूं। 3 कारण जो मैंने छुपाने वाले बताए, भ्रम, स्वार्थ और आग्रह, ये 3 आपको बताए हैं। सच बताओ, अगर हम सारे मिलकर के एक रहें, अपनी रोटी मिल बांट करके खा लें, अपने दुख मिल बांट करके रह लें, तो कौन सी बुराई हमारे ऊपर क्रियाशील हो जाएगी। बेटा बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जो बात किसी को समझ नहीं आती, स्वार्थ के आवरण के चढ़े हुए होने के कारण ये बात समझ नहीं आती है। जो आदमी फंसा हुआ है वो उसमें से निकलना चाहता है। अकेले रहोगे तो नहीं निकल पाओगे। अब मैं किस बात पर जोर देना चाहता हूं, उस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। वो एक ही बात पर जोर दूंगा। आज मैं शुरू में बोला था बल के बारे में बात करूंगा, बल के बारे में बात। दुनिया में सबसे पहला बल शरीर बल होता है। शरीर बल, शरीर अलग है, बल अलग है। बल श्वास से आता है और शरीर अंगों के पुष्ट होने से आता है। शरीर का संबंध समाज से है। अगर हम ग्रुप में इकट्ठे होकर के रहें, ग्रुप में इकट्ठे होकर के रहें, सारी दुनिया एक तरफ बिखरी हुई है, सारी दुनिया है, पर मैंने 3 कारण बताए, सब उसमें लिप्त है, परंतु आप मत होना। हम सबके मिलने से जो संगठन बनेगा, जो समाज बनेगा, वो इतना ताकतवर होगा कि समाज की हर बुराई से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होगी। सांसारिक जीवन समाज के आधार पर जिया जाता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर भारत का राष्ट्रपति भी है तो उसे समाज ने बनाया है। सबसे बड़ा पद
परम पूज्य गुरुदेव भी अगर सिद्ध पुरुष, महापुरुष, संत, ऋषि बने हैं, मैं उनकी योग्यता को नहीं, उनका बच्चा हूं, उनकी योग्यता को नहीं कह रहा हूं, उनकी योग्यता अनंत है, परंतु हम सबके पिता बने हैं, हम सबके हृदयों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा प्यार, ऐसा अपनापन इस गायत्री परिवार के नाम से जो संगठन है उसके अंदर जगाया, यानी कि अपनी प्राण चेतना को इसके अंदर फोड़ा। फिर हम बिखरे हुए क्यों हैं? हम एक क्यों नहीं हैं? यही हमारी कमजोरी है। मैं नहीं कहता अगर 50,000 व्यक्तियों तक ये मैसेज जाता है, मैं तो कहता हूं 1,000 व्यक्ति ही एक हो जाओ, मैं तो कहता हूं 10 व्यक्ति ही एक हो जाओ, समाज को भारी पड़ जाओगे। और एक हो जाओ किसके आधार पर? सत्य के आधार पर। कुछ काम नहीं आएगा, आपके जीवन को पार उतारने के लिए सत्य ही काम आएगा। स्वार्थ, भ्रम, आग्रह समझ नहीं आने दे रहा। मैंने अभी कहा बहुत सौ की आदत ही है, वो भ्रम में भी नहीं है, स्वार्थ में भी नहीं है, परंतु मजबूर है। खुद कुछ नहीं करते, निकम्मापन, आग्रह ही करते रहते, मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे। अभी 2 बल मैंने आपको बताए, शरीर बल और समाज बल। तीसरा बल है धन साधन का बल, और चौथा बल है सद्बुद्धि का बल। इस दुनिया में 4 बल काम करते हैं, पर चारों से काम लेने के लिए एक बल उनके पीछे काम करता है, उसको कहते हैं सत्य का बल। मैंने कल आपको बताया था, जब छोटा सा था, 12-13 साल का, तो हृदय में उमंग उठती थी, सारी दुनिया में कुछ ऐसा काम करके दिखाऊंगा। भगीरथ ने तपस्या की, गंगा का अवतरण धरती पर किया, गंगा के जल के अंदर भगीरथ की भक्ति बह रही है। अगर आज पूरा देश, पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो उसमें शायद सबसे पहला बल भगीरथ का बल है। कल मेरे से, मैं एक प्रोग्राम में था, कुछ कार्यकर्ता मेरे से बात कर रहे थे। गंगा के किनारे पर जहां जहां तीर्थ हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग, बनारस, जो भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, उनमें यह देखा गया है भारतीय व्यक्ति वहां पर उस गंगा का सहारा लेकर के धन बटोरने में लगे हैं, जबकि विदेशी वहां पर आकर के हमारी संस्कृति, पहनावे के रूप में हमारी संस्कृति को अपना करके सत्य के आधार पर, उनके कर्म से झलकता है, सत्य के आधार पर वहां पर गंगा की आरती कर रहे हैं। हम नाटक करते हैं, हम दिखावा करते हैं, तो वो सत्य कहां है? फिर से कह रहा हूं, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, साधना के रूप में जब तक सत्य को उसमें नहीं घुसाओगे, तब तक केवल औपचारिकता करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तोता रटंत प्रक्रिया रह जाएगी। गुरुदेव के पास कांगो से एक व्यक्ति तोता लेकर के आया, और वो तोता पूरा गायत्री मंत्र बोलता था। गुरुदेव के पास लेकर के आया,
तोते से गायत्री मंत्र बुलवाया। गुरुदेव ने कहा मैं गद्दी छोड़ करके चला जाता हूं, मेरी जगह बैठा दे इसे। वो कहने लगा गुरुदेव ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता, गायत्री मंत्र तो बोल सकता है पर तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। ना 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 ना, तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मैं इसलिए नहीं लाया हूं, मैं इसलिए लाया हूं, ये छोटा सा एक पक्षी है, सिखाने से तो ये भी गायत्री मंत्र बोलता है, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये सत्य है। योग्यता और सम्मान दोनों उस व्यक्ति को मिलते हैं जो सत्य के रास्ते पर चलता है। किंतु परंपरागत कारणों के कारण ये अपने आप क्रियाशील नहीं होते। वातावरण का प्रभाव देखिए, आप ये सोचें कि ये अपने आप क्रियाशील हो जाएं तो नहीं होंगे। हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा, आज के वातावरण का, आज के परिवेश का मुकाबला हमको करना होगा। गायत्री परिवार के केवल चद्दर ओढ़ लेने से, तिलक लगा लेने से, ये सब कर लेने से काम नहीं होगा, सत्य से होगा। सत्य पर आग्रह का आवरण है, सत्य पर आग्रह का आवरण है। मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सत्य का अनुसरण करो, पर करोगे तब जब आवरण को उघाड़ लोगे, सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अगर सत्य प्रकट हुआ तो याद रखना, मैंने 4 बल आपको बताए हैं, शरीर बल, समाज बल, अर्थ बल और बुद्धि बल, 4 बल बताए हैं। जिसमें सत्य जाकर के लग गया, याद रखना, उसी में ताकत पैदा कर देगा, उसी में ताकत पैदा कर देगा। सत्य वचन को सत्य का एक अंग मान सकते हैं। सत्य वचन को केवल वो बोलने के लिए है, उसे सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। उसके बिना छल किए जा सकते हैं, सत्य के बिना छल किए जा सकते हैं, पर जब उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है, सत्य का यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है, तो फिर उसका मोटा स्वरूप जब प्रकट हो जाता है तो उसे कोई छल नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति तत्वदर्शी हो जाता है, उस परिधि में, सत्य की परिधि में आ जाता है। यथार्थता ही सत्य है, याद रखना, जो आपके सामने है यथार्थ में वही सत्य है। क्या आपके सामने परिस्थितियां नहीं है जो आपको मजबूर कर रही हैं असत्य पर जाने के लिए, झूठ के लिए, पाप के लिए? वो यथार्थ है। अब वो आपको चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ये आपका बुद्धि बल है, बुद्धि बल है। अगर वो सत्य उसमें छू गया तो आप गलत काम कर ही नहीं सकेंगे, आप गलत काम कर ही नहीं सकेंगे। यथार्थ ही सत्य है। अरे वेदों में, पुराणों में, साहित्य में और दुनिया भर की जगह पर सत्य छुपा करके रखा हुआ है, परंतु प्रकट सत्य वो है जो परिस्थितियां आपके सामने से गुजर रही है, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। चुनौती दीजिए, चुनौती दीजिए। और मैं कोनिया के परिजनों को ललकार रहा हूं, जो प्रोग्राम तुमने रखा है वो ईश्वर का प्रोग्राम है।
तुम केवल उसके निमित्त मात्र हो। आप अपने मन में उसके प्रति श्रद्धा, अरे उस आवरण को हटाओ सत्य को प्रकट करने के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए भारी पड़ जाओगे। जो डरेगा वो छुपेगा, जो डरेगा वो छुपेगा। 5 दिन का प्रोग्राम है, झोंक दो अपनी पूरी ताकत। ऐसी ताकत का गोला मारा जाए कि पूरे क्षेत्र में से पाप निकल करके भाग जाए। इस समय स्थिति यह है कि पाप प्रत्यक्ष है, पाप प्रत्यक्ष है। वायुमंडल वातावरण को दूषित कर रहा है और इतना दूषित हो चुका है कि सत्य उसमें लिपट चुका है, दिखाई नहीं देता। आप वो चमकती हुई प्रतिभा बनकर के बाहर निकलिए, अपने ऊपर चढ़े हुए आवरण को हटाइए, अपने अंदर की इच्छा को जागृत करिए। अपना समय, श्रम, बुद्धि, बल, समाज का बल सब इसके लिए लगा दीजिए, इकट्ठे होकर के लगा दीजिए। अगर तुम 10 व्यक्ति भी बनते हो तो 10 इकट्ठे होते हो तो समाज का बल बनता है, और समाज के सामने कोई टिक नहीं सकता। यहां मैं एक बात कहूंगा, श्रेय की इच्छा, फल की इच्छा, सम्मान की इच्छा, पद की इच्छा अगर रख ली तो सत्य पर आवरण चढ़ जाएगा, उद्देश्य से भटक जाओगे। देने वाला जो भी है वो गुरु है। जिस स्कूल में पढ़ते हैं मास्टर ही आपका मूल्यांकन करता है, जो सारी जिंदगी आपके साथ लगा रहता है। जो नंबर उसने दे दिए उनसे बाहर आप नहीं जा सकते। यथार्थता ही सत्य है। श्रेय भावना को जागृत करना, सद्भावना, श्रेय साधना, इसके लिए कृत्य जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, उसके लिए सच्चाई को बखेरना। जैसे इत्र को शादी विवाहों में सबके ऊपर छिड़क दिया जाता है तो बदबू दब जाती है और वातावरण महकने लग जाता है। यहां फिर से कह रहा हूं, कोई किसी को आतंकित ना करे अपने कर्म से। अपने कर्म से कोई किसी को आतंकित ना करे कि मैंने ये कर दिया। अरे ये हेर फेर है, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। आपके मस्तिष्क में विचार का एक पौधा जगा, 5 दिन की प्रज्ञा पुराण करानी है। गुरुदेव ने वो विचार दिया है, उसको पेड़ बना दो, उसको पेड़ बना दो, इतना बड़ा बना दो कि वो पूरे में छाया करे, सबको शांति दे। मैं ये कहूं, सत्य का सही स्वरूप अगर आपको समझ आ जाए तो सूक्ष्म स्वरूप में जो कठिनाइयां हैं वो आपको समझ आने लग जाएंगी। अगर समझ आने लग गई तो सत्य अधूरा नहीं रह जाएगा। तत्वदर्शी हो जाओगे आप, तत्वदर्शी। जब सत्य का श्रेय आपको मिलेगा कर्म के माध्यम से। 2 बात कही थी मैंने, श्रेय देते और सम्मान देता है समाज। जिधर आप जाएंगे उधर ही आपको सम्मान मिलने लग गया तो समाज के आप सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते चले जाएंगे। दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आप नहीं मांगेंगे इज्जत किसी से, दुनिया अपने आप आपको इज्जत देगी।
सूक्ष्म तत्व को अधिक महत्व दीजिए, साकार को नहीं। अहंकारवश, परिस्थितिवश कोई जकड़ा ना रहे। श्रेष्ठ चिकित्सक देख करके रोगी के रोग को पहचान लेता है और उसके पीछे केवल एक ही चीज मिलती है, छोटा सा असंयम। उसी के कारण इतना बड़ी बीमारी खड़ी हो गई। असंयम से बड़े बड़े नुकसान की बात, भयभीत कर देने की बात, कठिन से कठिन रोगों को सामान्य कह करके वो डॉक्टर उसका मनोबल बढ़ाता है और कहता सब ठीक हो जाएगा, जबकि उसे अंदर से पता है सत्य क्या है। सब उद्देश्य और सद्भाव को देखते हुए झूठ की कोई सीमा नहीं है। मनोवैज्ञानिक मनोरोगियों के साथ में कुशल अभिभावक की तरह और शिक्षक की तरह काम करते हैं। टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ स्कूल में ठीक उसी तरह का व्यवहार करते हैं। टीचर बहुत सारी बनावटी बातें स्कूल में बच्चों के साथ करते हैं, पर वे सभी श्रेय तत्व के नाते श्रेष्ठ सत्य माने गए हैं। जिस तरह से सत्य और विवेक, जहां सत्य है वहां विवेक होगा, दोनों परस्पर आपस में जुड़े हैं। उसी ही तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा रहेगा। एक व्यक्ति व्यक्ति के साथ, सत्य पर चलने वाला एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा और एक दूसरे का सहारा बनेगा। कैसे? सत्य और विवेक जिस तरह से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक बन करके रहते हैं, ऐसे ही आप भी पूरक बन करके रहेंगे। इसलिए सत्य के स्वरूप को समझकर उसके सहारे सत्य की प्राप्ति करनी है। वंश परंपरा, वातावरण और सिंचित कुसंस्कारों के कारण अपनी मान्यताएं और आदतें व्यक्ति के साथ लगी रहती हैं। आदमी उसी परिवेश में रह करके उन्हीं को सब कुछ मान लेता है और उसी में पड़े रहना चाहता है। परंतु जान लेना, सत्य और विवेक एक ही पहलू के दो सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जोड़ा है इनका। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो उनका जोड़ा होता है, पूरी गाड़ी उन पर चलती है। और धर्म का अगर कोई पहला आधार है तो वो सत्य है। सत्य और विवेक के आधार पर सार्थकता के, कर्म की सार्थकता के माध्यम से हमें सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को पूरा करना है, वहां तक हमें जाना है। पूर्वाग्रह के भी 3 कारण बताए गए हैं। पहला है वंश परंपरा के आधार पर पड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संस्कार में हैं। व्यक्ति के अंदर जातिगत जो प्रभाव है, वंशगत जो प्रभाव है, उन परंपराओं के कारण अपने से भिन्न वंश को
हीन दीन समझना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने बनावटी व्यवहार के द्वारा अपने आप को बड़ा सिद्ध करना, अलन चलन कुरीतियां वंश परंपरा इसी आधार पर बनी हुई हैं। परंतु पहचान करके देखिए उस सत्य में कितना असत्य छुपा हुआ है, कितना बनावटीपन है। दूसरा है वातावरण जन्य जो प्रभाव आपको मिलते हैं, जिस परिवेश में आप पैदा हुए हैं। मैं एक बार यहां से राजस्थान गया, बहुत पहले की, अब से करीबन 30 साल के आसपास की बात होगी, जब गया था एक प्रोग्राम देने के लिए। तो दिल्ली के वातावरण में और वहां के वातावरण में मैंने बहुत बड़ा अंतर महसूस किया। जंगल में, खुले में, वो ढाणी बोलते हैं, हम झोपड़ी बोलते हैं, वो लोग उनमें रहते थे, परंतु देखा उनमें कितना लगाव परस्पर था। ये वहां के वातावरण का प्रभाव है। जो सुख में पले हैं वो किसी दुख या दुखी का, भूखे या मजबूरी का, वो उसको समझ नहीं पाते। दरिद्रता में पले हुए व्यक्ति संपन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बारे में कोई सद्भाव नहीं रखते। भीड़ में सामूहिक लहर उठती है तो समझदार भी तोड़ फोड़ करने लगते हैं, और उस माहौल से बाहर निकलने पर ही हमारे सही विचार निकल करके आते हैं। भीड़ की बात कह रहा हूं। संचित संस्कार का अभ्यास हमें करना चाहिए। उसमें दिखावट, बनावट जो भी छुपी हो उसको दूर करना चाहिए। लोग बाग व्यंग करते हैं, दूसरों पर फप्तियां कसते हैं, मजाक बनाते हैं। समझ नहीं आता कि लोग अकारण क्यों किसी को बुरा भला बांध बैठते हैं। खर्चीले हाथ वाला व्यक्ति मितव्ययता के लाभ को समझ नहीं पाता है, और ना वो समझना चाहता है। और कंजूस व्यक्ति के पास कितना ही धन क्यों ना हो, वो उसको खर्च नहीं करना चाहता। अपने उत्तरदायित्व उसको भी छोड़ देता है। आलसी व्यक्ति शर्म की महत्ता को नहीं समझता। क्रोधी व्यक्ति शालीनता के व्यवहार को नहीं समझता। आवारा व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता। झुटलाते हैं। इस स्तर के सभी जो अभ्यागत हैं वो पूर्वाग्रह में किसी ना किसी सत्य को नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के प्रतिदान की और अनुभव की जो धारणा है वो गलत प्रतीत होती है। ऐसी दशा में आग्रही मनुष्य अपनी ही मान्यता को महत्व देता है। सामान्यतया जो वो जानता है, जिस परिवेश में है, उसी को सत्य मानता है, जबकि उसका समग्र स्वरूप जानने के लिए अन्यान कथनों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। विवेकशील न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है, आग्रही नहीं।
जहां जितना औचित्य परिलक्षित होता है उसको बिना संकोच के स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें अपनी कोई हेटी महसूस नहीं करनी चाहिए, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तक मैं इस रूप में ढला रहा। उसे अपने अहम से नहीं जोड़ना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को अंदर से विनम्र रहना चाहिए। सत्य बड़ा कठोर होता है और बड़ा ताकतवर होता है। कठोर होने के कारण उसकी मार को हर कोई झेल नहीं पाता है। वो बड़ा भाग्यशाली होता है जिस पर सत्य की मार पड़ती है, वो उसको झेलता है परंतु मजबूत बनता है। आप लोग ऐसी भूल ना करें, मानने में कोई संकोच ना करें। सत्य ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। चार बल की बात मैंने कही, ऐसे व्यक्ति पर चारों बल उसके पास होते हैं। शरीर का, समाज का, साधन का, बुद्धि का, चारों बल उसके पास होते हैं। विचार करिए, आवश्यकता को महसूस करिए, भूल मत करना। सत्य को पकड़ करके रखना तो बात बनती है। मानवीय चेतन, ये पिछले वाला भाग जो मैंने पिछले दिनों कहा था, वो इस प्रकार ढला हुआ है कि अपने मत के पक्ष में प्रमाण जुटा लेता है और दूसरों के सही मंतव्यों को भी झुठला देता है। हर पहलू पर अपने पर विचार करो। एकांकी चिंतन संकीर्ण बुद्धि की तरह है। कुएं में बैठा हुआ मेंढक केवल उतने ही क्षेत्र को देख पाता है। संकीर्णता को त्याग दीजिए, चारों तरफ की दुनिया को देखिए। कूप मंडूक बनकर के मत रहिए। सोचने की पूर्वाग्रह युक्त आदत के कारण मनुष्य अन्यान्य व्यक्तियों के मतों में हंसी में उनको उड़ा देता है। आप ऐसा मत करना, किसी की हंसी मत उड़ाना। भले ही प्रकारांतर में अपना हित सधे या ना सधे, परंतु आप सत्य को नहीं झुठलाएंगे। समझदार बनकर के रहना है, अपने हित के लिए जीना है। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ये शक्तिपात हो रहा है, ये भी जान लेना, यही शक्तिपात है। सत्य का शक्तिपात, आपके बलों को कैसे जगाया जाए। नवरात्रे विशेष बनकर के रह जाएं। आप कैंचुली में दबे हुए मत रह जाना। जानते हैं सांप के ऊपर जब कैंचुली आती है तो वो भाग दौड़ नहीं कर पाता है, उसमें फंस करके रह जाता है। इन नवरात्रों में इस कैंचुली को पका करके छोड़ना है, पका करके छोड़ना है। पकेगी सत्य से, छोड़ने में दुख नहीं होगा। कच्ची कैंचुली को अगर सांप पर से उतारा जाए तो खाल से चिपकी होती है, खाल छूटती है। फिर कैंचुली उसकी छुटी हुई खाल ही होती है जो आवरण के ऊपर, सांप के ऊपर चढ़ी रहती है। हमें भी इस कैंचुली को उतारना है जो हमारे आवरण पर, सोच के आवरण पर चढ़ी हुई है, उसको उतार करके फेंकना है। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं।
सोचना। ओम शांति ही शांति ही शांति।